सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे दो गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, श्री राजकुमार बोर्डोलो सर और डॉक्टर वेरिटी मार्करना। तो उनको सबसे पहले प्रणाम है कि आपकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए हैं और सर की वजह से हमें ये प्रमाण पत्र आज मिलने वाला है, तो सर के लिए एक ताली बजा। संस्कृत एक भाषा नहीं है, संस्कृत हमारी माँ है। तो संस्कृत जो है संस्कृति है, उससे हमें जीवन जीने का तरीका सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं एक आयुर्वेद का छात्र हूँ, तो आयुर्वेद में हम ऐसा नहीं है केवल संस्कृत पढ़ते हैं, हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं और आयुर्वेद भी पढ़ते हैं। लेकिन आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बाकी जितनी भी संहिताएं हैं वो संस्कृत में है, तो उसको समझने में हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत का कोर्स सर से ज्वाइन किया कि कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा। जैसे संधि विच्छेद में दिक्कत होता था, श्लोक को तोड़ने में दिक्कत होता था, तो सर ने हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। जैसे सर कभी कभी बोलते थे कि इसको सोच के देखो कैसे टूटेगा, तो सर की वजह से हमें थोड़ा बहुत संस्कृत, अब इतना तो नहीं आया कि हम लिखने लगे संस्कृत, लेकिन इतना आ गया कि समझ में आने लगा। अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए तो एक एक वर्ड का मीनिंग। तो इसे पढ़ने से फायदा ये हुआ है कि आयुर्वेद पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया थोड़ा सा। जैसे कि हमारा आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, पहला प्रयोजन है पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और दूसरा है कि आप तो मतलब जो रोगी है उसको ठीक कैसे करना है। तो स्वस्थ कैसे होंगे? जब हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे, जैसे कि दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, हमें दिन में क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, और हमें दंत धावन करना चाहिए, शौच विधि करना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए, जो आजकल लोग नहीं करते हैं। हमने देखा इधर पे लोग हफ्ते हफ्ते भर नहीं नहाते हैं, वो तो सर नहीं पड़ रहे, फिर क्लास में सोते हैं। तो सर का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी का भी, आप लोग यहाँ पे आए। और थोड़ा मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बताऊं तो जो हमारा आयुर्वेद है 3 दोषों पे मतलब टिका हुआ है, वात, पित्त और कफ। अब आप बोलेंगे वात, पित्त, कफ क्या है, तो इनको आप केवल उनके लक्षणों से पहचान सकते हैं। जैसे मैम ने हमको फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए थे तो हमको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैम हम लोगों को पठन कराती थी संस्कृत के श्लोकों का। तो अष्टांग हृदय का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंठस्थ करा दिया हम लोगों को। तो जैसे कि बात का लक्षण है तत्र रूक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो बनेगा। तो जैसे लक्षण मतलब तत्र रूक्षो, रूक्ष मतलब जिसमें बॉडी में ज्यादा ड्राइनेस रहेगी, तो बात का लक्षण है, तो मतलब ये वातज पीपल है। तो ऐसे ही हम लक्षणों के आधार पर वातज, पित्तज, कफज, अभी प्रकृति परीक्षण भी गवर्नमेंट ने करवाया था। तो इससे प्रकृति का मतलब होता है कि जो बदले ना, जो स्वाभाविक हो, और प्रकृति जब बदल जाती तो वो विकृति हो जाती है। तो आयुर्वेद में उसी विकृति को समअवस्था में लाया जाता है और प्रकृति को स्थापित किया जाता है। बस वो अपनी वाणी को खत्म करता हूँ इस श्लोक के साथ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामारूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। धन्यवाद।